नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी की तारीख लीक हो गई है। खबर है कि लव बर्ड्स 26 जनवरी 2026 को शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रश्मिका और विजय की शादी राजस्थान के उदयपुर में रॉयल अंदाज में होगी। कहा जा रहा है कि इस भव्य समारोह में सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे, ताकि शादी को पूरी तरह प्राइवेट और मीडिया की नजरों से दूर रखा जा सके। शादी की तैयारियों भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। हालांकि अब तक कपल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रश्मिका और विजय के रिलेशनशिप की चर्चाएं लंबे समय से चल रही है। दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई बार उन्हें एक साथ छुट्टियां मनाते देखा गया है और एक दूसरे के घर पर भी देखा गया। कुछ समय पहले रश्मिका को प्रमोशन इवेंट के दौरान एक नई डायमंड रिंग पहने देखा गया था, जिससे उनकी सीक्रेट सगाई की खबरें और ज्यादा तेज हो गई। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म गीता गोविंदम 2018 में जो आई थी, उसके सेट पर हुई थी और फिर डियर कॉमरेड 2019 के दौरान उनकी जोड़ी को जबरदस्त तरीके से पसंद किया जाने लगा। इसी फिल्म के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार परवान चढ़ गया। गौरतलब है कि रश्मिका की पहले रक्षित शेट्टी से सगाई हो चुकी थी, लेकिन 2018 में उनका रिश्ता किसी कारणवश टूट गया। अब अगर रिपोर्ट सही है तो रश्मिका और विजय देवरकोंडा जल्द ही अपने रिश्ते को नया मुकाम देने जा रहे हैं और फैंस इस रॉयल वेडिंग का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। टीवी जगत के पॉपुलर कपल नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की शादीशुदा जिंदगी में दरार की खबरें अब सच साबित होती दिख रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि तलाक की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। नील और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात टीवी शो गुम है किसी के प्यार में उसके सेट पर हुई थी। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ दोनों के बीच ऑफ स्क्रीन प्यार भी पनपा और साल 2021 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों स्मार्ट जोड़ी और बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में एक साथ नजर आए। पिछले कुछ महीनों से खबरें थी कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। फैंस ने नोटिस किया कि दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे की पोस्ट शेयर करना बंद कर दिया था। करवा चौथ, गणपति पूजा और दिवाली जैसे त्योहारों पर भी दोनों की कोई साथ की तस्वीरें सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के अनुसार कपल के करीबी सूत्र ने बताया कि दोनों कुछ महीने से अलग रह रहे हैं और अब आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय भी ये दोनों ले चुके। हाल ही में नील भट्ट को मुंबई के एक मिस्ट्री वुमेन के साथ भी देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं और तेज हो गई। 4 साल की शादी के बाद इस खूबसूरत जोड़ी का टूटना फैंस के लिए बहुत चौंकाने वाला और दुखद है, जिन्होंने हमेशा दोनों को एक परफेक्ट कपल के रूप में देखा था। बिग बॉस 19 के नए एपिसोड में एंटरटेनमेंट और कंट्रोवर्सी दोनों का जबरदस्त तड़का देखने को मिला। शो का नया प्रोमो सामने आया, जिसमें अशनूर कौर ने कंटेस्टेंट तानिया मित्तल की मिमिक्री करते हुए सबको हंसी से लोटपोट कर दिया। अशनूर ने तानिया की स्टाइल में इलायची पानी लेकर रमाल के पीछे पीछे दौड़ते हुए उनकी गलत इंग्लिश की नकल उतारी और बोली, मुझे स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन मैं वो शब्द यूज जरूर करूंगी। उनकी हरकतों पर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। अशनूर ने तानिया के हाव भाव और बोलने के अंदाज को हूबहू कॉपी किया। वो चाय और कॉफी लेकर घर वालों के पास पहुंची और एक एक से उसी टोन में बात करने लगी जैसे तानिया सबसे करती हैं। जब उन्होंने अमाल को इलायची वाली चाय दी और कहानी सुनाने की बात कही तो अमाल वहां से भाग खड़े हुए और अशनूर पीछे पीछे उनके दौड़ पड़ी। ये मजेदार पल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गया। वहीं दूसरी तरफ कैप्टेंसी टास्क के दौरान घर में जबरदस्त भसड़ भी मची। टास्क में सभी को गिटार के आकार के मंच पर बने रहना था, लेकिन झगड़े ने माहौल को गरमा दिया। फरहाना और मृदुल एक दूसरे को धक्का देने को लेकर भिड़ गए, जबकि कुनिका सदानंद और नीलम गिरी ने अभिषेक बजाज को स्टेज से नीचे गिरा दिया। फरहाना ने गौरव खन्ना पर तंज का साथ जीके का स्टैंडर्ड गिर गया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है, जिससे बहस और ज्यादा बढ़ गई। बात करें पिछले एपिसोड की तो वहां भी कनिका ने अभिषेक पर तीखे कमेंट्स किए थे। उन्हें अशनूर का बॉडीगार्ड और यहाँ तक कि बुढ़ा तक कह दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस झगड़े और मिमिक्री के बाद घर में रिश्तों का समीकरण कैसे बदलता है। टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों अपनी सेहत और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माही विज को तेज बुखार और कमजोरी की वजह से हाल ही में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पब्लिसिटी अवंतिका सिन्हा ने पुष्टि करते हुए बताया कि माही पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थी और अब डॉक्टर्स की निगरानी में है।
ये खबर ऐसे समय पर आई है जब माही विज और उनके पति जय भानुशाली के तलाक की अफवाहें बहुत ज्यादा जोरों पर है। पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि इस टीवी कपल का रिश्ता टूटने की कगार पर है और माही ने जय से 5 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी है। इन खबरों पर नाराज होकर माही विज ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने अफवाह फैलाने वालों की जमकर क्लास लगाई थी। अब माही की तबीयत बिगड़ने की खबर ने उनके फैंस को और ज्यादा परेशान कर दिया। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनकी जल्द स्वस्थ होने की दुआई कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि माही विज उस वक्त बीमार पड़ी जब उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आज मैं बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर फराह खान की, जिन्होंने हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो में जाकर बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई अनकही किस्से साझा किए, बचपन की आर्थिक तंगी से लेकर प्यार में किए गए अजीबोगरीब कामों तक। फराह ने खुलकर दिल की बात बताई। फराह खान ने शो के दौरान खुलासा किया कि एक वक्त पर वो बहुत ज्यादा गहरे प्यार में थी और उस व्यक्ति से शादी की दुआ मांगने के लिए नंगे पैर हाजी अली दरगाह तक चली गई थी। फराह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि यही मेरा सच्चा प्यार है, इसलिए नंगे पांव हाजी अली जाकर मन्नत मांगी। शुक्र है हाजी अली ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। बातचीत के दौरान फराह में यह भी बताया कि उन्हें बचपन में चंगी पांडे पर बड़ा क्रश था। उनके इस खुलासे पर शो में मौजूद अनन्या पांडे शर्मा गई। अनन्या ने एक किस्सा साझा करते हुए ये भी कहा कि शूट के दौरान फराह खान की डांट खाने के बाद वो रोते रोते गई सेट से। इसी शो में फराह खान ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले शोषण पर भी खुलकर बात की थी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और तड़कती भड़कती खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।